नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7 की मैथ। तो आज हमें प्रश्नावली 2.1 में ये हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने कल की वीडियो में 5वें क्वेश्चन तक पूरा सॉल्व कर लिया था। आज हमें करना है प्रश्न संख्या 6। ठीक है, 6वें क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हमने अपने कॉपी में लिख लिया है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारी, यदि हम इस वाले प्रश्न को देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास मिश्र भिन्न दी हुई है। अभी तक क्या है, हमारे पास साधारण भिन्न रहते थे। साधारण भिन्न के रूप में ही पूरा प्रश्न रहता था। अब क्या है हमारे पास, ये मिश्र भिन्न है। तो इन मिश्र भिन्नों को क्या है, हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा और फिर इसके बाद हम उसे आगे सॉल्व करेंगे जैसे कल कर रहे थे। तो इसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे 2 में। 3 दूनी 6, 3 का गुणा करना है 2 में। तो 3 दूनी 6 और जो ऊपर वाली संख्या रहेगी उसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसे हम पूरा एक एक करके लिख लेते हैं कि हमें क्या करना है। 3 का गुणा करना है 2 में, 3 का गुणा करना है 2 में, फिर ऊपर वाली संख्या को 2 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। और बटे में क्या रहेगा हमारा, 3 ही रहेगा। इसके बाद है 2 का गुणा करना है 3 के साथ में और 1 को जोड़ना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 प्लस 1 और बटे में हमारे पास 2 है तो 2 का 2 लिखेंगे। ठीक है, तो मिश्र भिन्न के लिए हमने क्या किया है, इसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए पहले नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा किया, 3 का गुणा करेंगे 2 में, फिर प्लस 2, फिर प्लस का चिन्ह, फिर क्या किया, 2 का गुणा किया है 3 के साथ में और 1 को जोड़ा है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 बटे में है हमारे पास 3 प्लस का प्लस, 3 दूनी 6 और 1 बटे में है 2, फिर हो जाएगा हमारा 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 का 3 प्लस 6 और 1 7 बटे में है 2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या है, साधारण भिन्न के रूप में आ गई है संख्या। अब हम इसे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने कल की वीडियो में समझा था। यदि आपने कल की वीडियो ना देखी हो तो उसे आप जरूर देखें और इसके बाद इस वाली वीडियो को देखें। तो अब हम क्या करते थे, तो जब हम यहाँ तक पहुँच जाते थे तो इसके बाद जो हर वाली संख्या है इसका हम एलसीएम लेते थे। क्या लेते थे, एलसीएम। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं 3 और 2, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। ये हम रफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने फेयर कॉपी में नहीं लिखोगे इसे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का करेंगे। तो यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 से ही करेंगे। तो 3 का 3, 2 एकम 2, फिर इसके बाद 3 है तो 3 एकम 3 और 1 का 1, यहाँ कितना आया है 2 और 3, तो इनका हम कर देंगे गुणा। 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आया हमारे पास, 6 आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 2 का एलसीएम बराबर, एलसीएम कितना आया है, 6 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे 6, बीच में एक लाइन खींचेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे,
अब हमारे पास 6 एलसीएम आ गया है, ठीक है। तो अब जो ये 3 है, 8 के बटे में कितना है, 3 है, तो 3 का हम देंगे 6 के साथ में भाग। तो हमें क्या करना है, 3 का भाग देना है 6 में। 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ऊपर ना हो, तो 3 दूनी 6, कितने बार गया हमारा, 2 बार। 3 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, तो कितना मिल गया हमें, 6 मिल गया। 3 दूनी 6, फिर माइनस 6 में से 6 जाएगा तो कट्टस। भागफल कितना मिला है हमें, 2 मिला है, तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे और फिर इसके बाद गुणा 8, जो ऊपर अंश वाली संख्या है ये, फिर ये प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह। अब इसके बाद 2 का भाग देंगे हम 6 में, तो यहाँ हमें 2 का भाग देना है 6 में। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ऊपर ना हो, तो 2 तिया 6, कितने बार पढ़ा है, 3 बार। 2 तिया 6, 2 ती 6, फिर यहाँ घटाएंगे, 6 में से 6 जाएगा तो कट्टस। भागफल कितना आया है, 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भागफल और फिर ऊपर अंश वाली संख्या का हम गुणा कर देंगे। तो भागफल लिखा, भागफल के बाद गुणा का चिन्ह और फिर अंश को हमने लिख दिया। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 8 दूनी 16, प्लस का प्लस, 7 ती 21 और बटे में है हमारे पास 6, इतना हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो 6 और 1 7, 2 और 1 3, बटे में है 6। अब इसके बाद क्या करना है, यदि आपके पास आंसर इतना ही मिले आपको 37/6, तब आपको इतना ही करना है। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो आपको केवल इतना ही करना है, लेकिन यदि आ जाए मिश्र भिन्न के रूप में तो आपको 6 का भाग देना है 37 में। तो हम इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 37 में। तो हमें यहाँ 6 का भाग देना है 37 में। तो अब आप 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 37 से ऊपर ना हो। तो जब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 छंग 36 और 6 सत्ते 42, 7 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 बार ही पढ़ेंगे। 6 छंग 36, फिर घटाएंगे, 7 में से 6 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा तो कट्टस। तो शेषफल कितना मिला हमें, 1, और भागफल मिला है कितना, 6। तो जो भागफल मिलता है उसे हम सही के रूप में लिखते हैं। अब देखिए इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में जमाते हैं, तो जो ये भागफल है इसे हमने लिखा यहाँ सही के रूप में, 6 सही, और जो 6 है तो 6 अपनी जगह रहेगा, और जो शेषफल है 1 उसे हम ऊपर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आया है 6 सही 1/6, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है, 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। तो इसे हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है और अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो ये भी क्या है, हमारे पास मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है, तो इसे हमें बदलना है साधारण भिन्न के रूप में। तो क्या करेंगे, 8 का गुणा करें, 2 का गुणा करेंगे 8 में और फिर 1 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने 2 का गुणा करेंगे 8 में और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, फिर माइनस का चिन्ह, फिर क्या करना है, 8 का गुणा करना है 3 के साथ में और 5 को हम जोड़ देंगे। तो 8 गुणे 3 और ऊपर वाली संख्या को हमें
जोड़ना है 5 को। फिर इसके बाद क्या है, इसके बटे में हमारे पास 2 था तो 2 लिखेंगे, और इस पूरे के बटे में है हमारे पास 8 तो हम 8 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 1 बटे में है 2 माइनस 8 3 24 प्लस 5 बटे में है 8। फिर है 16 और 1 17 बटे 2 माइनस 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, या फिर 5 4 9 और 2 की 2 29 बटे में है 8 बराबर। अब इसके बाद हमें 2 और 8 का लेना है एलसीएम। तो अब हम 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो हमें 2 और 8 इनका एलसीएम लेना है। तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम 2 से ही भाग देंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर से 2 से जाएगा तो 1 का 1, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 1 का 1, 2 एकम 2। अब यहाँ संख्या क्या मिल गई हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना मिल गया एलसीएम, 8 मिल गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2, इसे काट देते हैं, 2 और 8 का एलसीएम बराबर 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 8 को लिखेंगे नीचे, एक लाइन खींचेंगे और इसके बाद अब हम 2 का भाग देंगे 8 में। अब हमें करना है 2 का भाग 8 में। तो हम यहाँ भाग दे के देखते हैं कितना आता है। 2 का भाग देना है 8 में। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 से ऊपर ना हो। 2 चौको 8, कितने बार गया है, 8 में से 8 जाएगी कट्टस, कितने बार गया, 4 बार। तो जो भागफल हमारा आया है 4, इसे हम यहाँ लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिख देंगे ऊपर जो हमारे पास 17 दिया है इसे, माइनस का माइनस। अब 8 का भाग 8 में ही देना है। तो जब हम 8 का भाग 8 में देंगे तो अब आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से ऊपर ना हो। ठीक है, तो 8 एकम 8, कितनी बार पढ़ा, 1 बार। यहाँ घटाएंगे तो 8 में से 8 जाएगा कट्टस। भागफल कितना मिला है हमें, 1 मिला है। तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह और जो ऊपर 29 है इसे हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है 17 का हमें 4 में गुणा करना है। तो आप 17 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं 4 बार। 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, कितना मिलेगा, 68। फिर माइनस 29 एकम 29 बटे में है 8। इसके बाद में है 68 में से हमें 29 को घटाना है। तो इसे आप ऐसे घटा सीधे भी घटा सकते हैं। जैसे 8 में से 9 तो नहीं जाएगा तो इसकी एक हासिल लेंगे तो ये 18 बन जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9, फिर यहाँ कितना बचेगा, 5, क्योंकि एक हमने इससे हासिल ली थी तो 5 बचेगा।
फिर 5 में से 2 जाएगा तो 3 और बटे में है 8। और यदि आपसे ऐसे नहीं आता है घटाते तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है हमारा 68 में से हमें 29 को घटाना था। ठीक है, तो जब हमें 68 में से 29 को घटाना है तो 8 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो हमने 8 को क्या बना दिया 18, इससे एक हासिल ले ली। तो 8 क्या बन गया हमारा 18 बन गया और फिर 9। अब 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। और यहाँ जो हमने एक हासिल ली थी तो ये 6 की जगह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा 9। अब यहाँ जो 5 बचा है 6 को हमने काट दिया क्योंकि एक हासिल ले ली थी तो 5 बचा है। फिर 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो इस तरह से भी आप घटा सकते हैं। अब इसके बाद है आपको भाग देना है। 8 का भाग देना है 39 में। तो हम यहाँ भाग दे के देखते हैं कितना आता है। 8 का भाग देना है 39 में। तो 8 का भाग देना है हमें 39 में। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 39 से ऊपर ना हो। ठीक है, तो 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 5 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हम 4 बार ही पढ़ेंगे। 8 चौको 32, फिर घटा देंगे। 9 में से 2 जाएगा 7, 3 में से 3 जाएगा तो 31। तो भागफल आया हमारा 4 और शेषफल आया है 7। तो हम इसे अब जमा के लिख देंगे। तो इसके आगे यही लिख देते हैं। क्या है हमारा भागफल आया था 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 सही 7 बटे 8। 8 अपनी जगह ही रहेगा बटे के रूप में। ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 4 सही 7 बटे 8। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला है हमारा निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। इनको हमें क्या करना है अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब होता है कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो ये होता है हमारा अवरोही क्रम कि सबसे पहले आएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे थोड़ी छोटी संख्या होगी जो वो आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये क्रम हमारा चलता है किसमें अवरोही क्रम में, और इन सभी को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे अवरोही क्रम में जमाने के लिए हम क्या करेंगे इनका लेंगे एलसीएम। जो हर वाली संख्या होती है, जैसे इसमें 9, 3 और 21 है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे और फिर इसके बाद बताते हैं कि क्या करना है। तो उसके पहले क्या है ये हमें क्वेश्चन को लिखना है। तो इस क्वेश्चन को हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है 2/9, 2/3 और 8/21 है। तो इसमें से हर वाली संख्या का क्या करना है हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 9, 3 और 21 का एलसीएम बराबर। अब एलसीएम जितना भी आएगा हम उसे यहाँ लिख देंगे। तो 9, 3 और 21, तो 9, 3 और 21 इसका हमें एलसीएम लेना है। तो हम एक साथ में एलसीएम लेंगे, जैसे अभी हम लेते आए हैं। तो इसमें क्या है सबसे छोटी संख्या 3 है, तो सबसे पहले हम 3 का ही भाग देंगे। तो 3 तिरका 9, 3 तिरका
9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम फिर से 3 का देंगे। 3 एकम 3, 1 का 1, 7 का 7। अब इसमें है हमारे पास 7, तो हम 7 का देंगे। 1 का 1, 1 का 1 और 7 एकम 7। तो यहाँ हमें मिला है 3, 3 और 7। तो 3 गुणे 3 गुणे 7, तो इनका हमें करना है गुणा। तो 3 तिरका 9, 9 7 63। तो कितना मिल गया हमें, एलसीएम मिल गया हमें 63। तो यहाँ हम लिख लेंगे 63। अब इसके बाद क्या करना है, एक एक संख्या को उठाएंगे और जो हर वाली संख्या है जिसका हमने एलसीएम लिया है उसे हमें 63 में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने लिया 2/9। इसके लिए हमें क्या करना है, 2/9 है। अब हमें क्या करना है, 9 को 63 में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, 9 7 63। या फिर आप यहाँ भी देखें तो यहाँ हमने एलसीएम लिया है, 3 गुणे 3 गुणे 7 आया है। 3 तिरका 9, 9 7 63, 9 सत्ते 63 होता है। तो कितने का गुणा करेंगे, 7 का। तो 9 के साथ में हम कर देंगे 7 का गुणा, और जब नीचे 7 का किया है तो हम ऊपर भी 7 का करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि कितना आता है अभी, 7 दूनी 14, 9 7 63। तो पहला मिल गया हमें 14/63। इसी प्रकार से हम दूसरा करेंगे, 2/3। तो है हमारे पास 2 में है 3। अब यहाँ हमें गुणा करना है। तो जो हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम हमारा आया था 3 गुणे 3 गुणे 7। तो 3 हमारे पास पहले से है, ठीक है, 3 हमारे पास ये पहले से है। तो जब ये पहले से है, अब जो बचा है उसका हम कर देंगे गुणा। 7 3 21। तो यहाँ हम 21 का गुणा करेंगे, और जब हम नीचे 21 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 21 का ही करेंगे। तो 21 का ऊपर करेंगे तो 21 दूनी 42। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 42 आ गया। फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 बन गया। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन भी इसी का करेंगे, जो हमारे पास 8/21 है। तो 8/21। अब 21 को भी हमें 63 में बदलना है। तो हमारे पास कितना है पहले से, 3 गुणे 3 गुणे 7 और 7 3 21, ये वाला हमें दिया है। बचा क्या हमारे पास, 3। 63 बनाने के लिए 3 बचा, तो हम यहाँ 3 का गुणा करेंगे। तो 3 का नीचे किया तो 3 का ऊपर भी करेंगे। 8 3 24। फिर इसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 63 मिल गया है। मतलब हर जो है वो हमारे तीनों के समान आ गए हैं। अब बचा क्या है हमारे पास, अंश बचा है। तो इस अंश की हम आपस में तुलना करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यदि हम अंश को देखें तो देखिए, सबसे बड़ा क्या है, 42 है, फिर 24 है और फिर है 14। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सबसे बड़ा हमारे पास है 42, फिर है 24 और फिर है हमारे पास 14। ठीक है, तो ये तो मिल गई हमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब जो 42/63 है वो क्या है, 2/3 का ही रूप है।
तो यहाँ हम लिखेंगे 2/3। तो यहाँ हमने जो 42/63 है इसी का बदला हुआ रूप है किसका, 2/3 का। तो 42 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2/3। फिर इससे छोटा कौन सा है, 24/63। तो 24 किसका आया था, 8/21 का आया था। तो हम यहाँ लिख देंगे 8/21। इससे छोटा क्या है, 14/63। तो 14/63 क्या है हमारा, 2/9 है। 2/9 का ही 14/63 बना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2/9। तो इस तरह से ये जो हमने सॉल्व किया है आंसर, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, तो इसे हम एक बार और समझा देते हैं आपको क्या करना है। इनको हमें अवरोही क्रम में जमाना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हर वाली संख्या का एलसीएम लिया, 9, 3 और 21 का। जब एलसीएम लिया तो हमें मिल गया 63। अब जब हमने एलसीएम लिया है हर वाली संख्या का, तो इसे ही हमें 63 में बदलना है। जो भी 9 है, 3 है, 21 है। तो यहाँ हमने सबसे पहले लिया 2/9। तो 2/9 में 9 को हमें 63 में बदलना था। तो हमने क्या किया, 7 का गुणा कर दिया, तो ये बन गया 63। तो जब हमने 7 का गुणा नीचे किया तो 7 का हम ऊपर भी करेंगे। तो इस तरह से ये हमें मिल गया 14/63। इसी प्रकार से हमने नीचे वाला किया है, 2/3 को लिया। अब इसे भी हमें 3 को 63 में बदलना था। तो हमने क्या किया, 21 का गुणा कर दिया। तो जब 21 का गुणा नीचे किया तो 21 का गुणा हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें इसमें मिल गया 42/63। फिर हमने लिया 8/21। अब जो 21 है इसे हमें 63 में बदलना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, 3 का गुणा किया। और जब 3 का गुणा नीचे किया है तो 3 का गुणा हम ऊपर भी करेंगे। तो जब हमने इनका गुणा किया तो यहाँ हमें मिल गया 24/21। इसके बाद हमने देखा इसमें कि हर तो हमारे पास समान आ गया, 63, 63, 63। ठीक है, लेकिन अंश क्या है, अलग अलग है। ये देखिए 14, 42 और 24 है। तो अब इसमें हमें क्या करना था, अवरोही क्रम में जमाना था। और अवरोही क्रम की शर्त हम आपको पहले बता चुके हैं कि अवरोही क्रम में जमाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या को लिखना होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे बड़ी इसमें से कौन है, 42 है। तो इसमें हमने 42 को सबसे पहले लिखा। फिर इसके बाद इससे छोटी कौन सी है, 24 है। तो 24 को लिखा। 24 से छोटी है 14, तो 14 को लिख लिया। अब जो ये 42 है, 42/63, इसका बदला हुआ रूप कौन सा था हमारा, 2/3। तो हमने 2/3 को लिखा, फिर चिन्ह लगा दिया। और फिर इसके बाद है 24। तो 24 किस में है, इसमें। तो ये हमने लिख दिया 8/21। और फिर है 14/63। तो 14 किस में है, इसमें, 2/9। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दूसरे का दूसरा प्रश्न है, वो है 1/5, 3/7 और 7/10। तो इस वाले प्रश्न को हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए हमने 5, 7 और 10, हमें इनका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5, 7 और 10 का एलसीएम बराबर। अब 5, 7 और 10 इनका जो भी एलसीएम आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमें यहाँ लेना है 5, 7 और 10।
इनका एलसीएम लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले सबसे छोटी वाली संख्या, तो 10 किसके पहाड़े में आ जाता है, 2 के पहाड़े में। तो यहाँ हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो यहाँ 5 में तो जाएगा नहीं, तो 5 का 5, 7 का 7 और 2 पंचे 10। अब हम 5 का देंगे, तो 5 एकम 5, 7 का 7 और 5 एकम 5। इसके बाद है 7 का, तो 1 का 1, 7 एकम 7 और 1 का 1। तो हमें यहाँ मिल गई है संख्या 2, 5 और 7। तो इनका हम आपस में गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 5 गुणे 7। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 मिल जाएगा। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 70। तो यहाँ लिखा हमने एलसीएम 70। और अभी हमने इसके पहले जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/5 को लेंगे। तो 1/5 बराबर 1/5, दोनों के बाद गुणा का चिन्ह। और अब हमें 5 को 70 में बदलना है। तो देखिए क्या है, हमें 5 को 70 में बदलना है। तो यदि हम अपने एलसीएम में आए तो इसमें भी 5 है, और जब हम इस 5 को 70 में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, 14 का गुणा करेंगे यदि हम 5 में, तो 14 पंचे 70 होता है। तो हम यहाँ 5 के साथ में किसका गुणा कर देंगे, 14 का। तो 14, और जब हमने 14 का नीचे किया है तो 14 का हम ऊपर भी करेंगे। तो इस प्रकार से 14 एकम 14 और 14 पंचे 70। तो ये मिल गया हमें 70। तो 14/70 ये हमें पहला मिला है। इसी प्रकार से हम करेंगे दूसरा 3/7। तो हमने लिया 3/7 बराबर 3/7, दोनों के बाद गुणा का चिन्ह। अब जो ये 7 है इसे हमें 70 में बदलना है। तो यदि हम फिर से एलसीएम वाली संख्या में जाएं तो इसमें क्या है, 7 पहले से दिया है। अब 7 को हमें 70 बनाना है। तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का गुणा कर देंगे तो 70 बन जाएगा। तो यहाँ हम 10 गुणा पहले से लगा दिया है, तो 10 का नीचे किया तो 10 का हमें ऊपर भी करना है। ठीक है, तो 10 तिया 30 और बटे में है 70। इसी प्रकार से हम करेंगे 7/10 बराबर 7/10। इसके बाद गुणा का चिन्ह। और अब हमें 10 को 70 बनाना है। तो 10 को 70 बनाने के लिए क्या है, ये देखिए, अगर हम इसका आपस में कर दे 2 पंचे 10, बचेगा कितना, 7। तो यहाँ हम 7 का करेंगे। 7 का नीचे किया तो 7 का हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 7 सतैया 49 और ये हो जाएगा यहाँ से 70। अब हमें इसमें क्या देखना है, हर को देखें यदि हम, तो 70 70 70 तीनों बराबर है। तो अब हम अंश जो है हमारे पास, जो अंश वाली संख्या है, इसकी तुलना करेंगे आपस में। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 49, फिर 30 और फिर 14। तो यहाँ हम लिखेंगे 49, सबसे पहले 49 को लिखेंगे। 49 के बाद आएगा हमारा 30 और 30 के बाद में आएगा हमारा 14। फिर हम यहाँ लिख देंगे 49/70। यहाँ हम लिखेंगे 49, ये वाला 49/70। फिर 30 वाला लिखेंगे तो 30/70।
और फिर इसके बाद में है 14/70। अब यदि आप देखें इसमें तो 49/70, इसे हमने सबसे पहले लिखा तो ये कैसे बना है, 7/10 का ही रूप है क्या, 49/70। तो हम लिखेंगे 7/10। 49/70 की जगह हम लिखेंगे 49/70 की जगह 7/10। इसके बाद जो हमारे पास 30/70 है, कैसे आया ये, 3/7 को ही बदलकर हमारा 30/70 बना है। तो यहाँ हम लिख देंगे इसकी जगह 30/70 की जगह हम लिखेंगे 3/7। तो यहाँ हम लिख देंगे 3/7। फिर इसके बाद में है 14/70। ये कैसे बना है, 1/5 से ही 14/70 बना है। तो 14/70 की जगह हम लिख देंगे 1/5। तो यहाँ लिख देंगे हम 1/5। तो इस तरह से ये हमारा जो आंसर है वो आ गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? जो ये वर्ग दिया है इसके बारे में पूछा गया है। क्या यह जो वर्ग है वो जादुई वर्ग है? और जादुई वर्ग की जो शर्त होती है वो होती है कि इसकी जो प्रत्येक पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति ये वाली कहलाएगी, और जो प्रत्येक स्तंभ है वो ये है, खड़ा वाला ये स्तंभ होता है, और प्रत्येक जो विकर्ण होता है, ये 2 विकर्ण होते हैं, ऐसे और ऐसा, ठीक है। तो ये होता है हमारा जादुई वर्ग। यदि इनके प्रत्येक पंक्ति की संख्या ये बराबर आएगी, इसका मान बराबर आएगा, और प्रत्येक स्तंभ जब हम इनको जोड़ेंगे तो यदि इनका भी मान समान आएगा, एक बराबर आएगा, और जब हम 4/11, 5/11, 6/11, पहला विकर्ण ये, और दूसरा है हमारे पास 2/11, 5/11 और 8/11, जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनका भी मान बराबर आना चाहिए। यदि बराबर आएगा इसका मतलब है कि जो ये वर्ग दिया गया है ये एक जादुई वर्ग है। तो सबसे पहले इसे हम लिखते हैं, और हमने अपनी कॉपी में इसे लिख लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रथम पंक्ति को लेंगे, इस वाली को, फिर दूसरी पंक्ति और फिर तीसरी पंक्ति, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारी प्रथम पंक्ति, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति, प्रथम तो सबसे पहले हमने लिखा प्रथम पंक्ति बराबर, प्रथम पंक्ति में है हमारे पास 4/11 प्लस 9/11 प्लस ये 2/11। तो ये तो हो गया है। अब इसमें देखिए क्या है, सबके बटे में 11 है, तो इनका हम लेंगे एलसीएम। तो 11, 11, 11, इनका हमें एलसीएम लेना है। तो 11, 11 और 11, इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 जो है वो 11 से ही जाएगा, तो 11 से देते हैं। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना मिला है, 11। तो एलसीएम आ गया हमारा 11। तो यहाँ यदि हम देखें तो एलसीएम हमें मिल गया है 11, ठीक है। तो जब हमें एलसीएम मिल गया है तो उसे हम नीचे लिखेंगे, और इसके बाद अब देखिए क्या है, 11 का भाग 11 में देना है। तो जब हम 11 का भाग 11 में देंगे, 11 का भाग हमें 11 में देना है, तो 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार।
11 एक कम 11, फिर घटा देंगे, एक में से एक जाएगा कट्टस, एक में से एक जाएगा तब भी कट्टस। भागफल कितना मिला है? 1 मिला है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 गुणे 4, फिर बीच वाला प्लस, फिर से हमें 11 का भाग 11 में ही देना है तो वही आएगा भागफल 1। तो 1 गुणे 9, फिर ये प्लस वाला चिन्ह और इसके बाद फिर से हम 11 का 11 में देंगे तो हमें 1 ही मिलेगा भागफल। तो 1 गुणे ऊपर वाला 2, इसके बाद 4 एकम 4 प्लस 9 एकम 9 प्लस 2 एकम 2 और बटे में हो जाएगा हमारा 11। अब इसे हम जोड़ देंगे तो 9 में हमें 2 और 4 इन सबको जोड़ना है। तो 9 10 11 और 11 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 15, 15 बटे 11। तो प्रथम पंक्ति आई है हमारी 15 बटे 11। इसी प्रकार से हम करेंगे द्वितीय पंक्ति को। तो यहाँ लिखते हैं द्वितीय पंक्ति बराबर। अब जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में क्या दिया है? 3 बटे 11, 5 बटे 11, 7 बटे 11। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3 बटे 11 प्लस 5 बटे 11 प्लस 7 बटे 11, ये हमारे पास दिया गया है। और अब इसमें हमें क्या करना है? 11 11 11 का एलसीएम लेना है। और जब हमने 11 11 11 का एलसीएम लिया था इसके पहले तो हमें कितना मिला था? 11 मिला था। तो वही हम लिख लेंगे 11। फिर इसके बाद में है 11 का भाग देंगे 11 में। तो जब हमने इसमें 11 का भाग 11 में दिया था, 11 का भाग 11 में दिया था तो भागफल हमें 1 मिला था। तो 1 हम यहाँ भी लिख लेंगे। और यदि अब आप ना भी लिखना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आपके हर बराबर होते हैं तो अंश को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये याद ना रहे तब आप इस तरह से भी कर सकते जैसे हम अभी तक करते आए हैं। तो 11 का जब हमने 11 में भाग दिया तो 1 मिला, फिर गुणा का चिन्ह और 3, फिर प्लस 11 का फिर से 11 में भाग दिया तो 1 गुणे 5 प्लस 11 का 11 में देंगे तो 1 ही मिलेगा और गुणे में 7 हो जाएगा। इसके बाद में है अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो 3 एकम 3 प्लस वाला चिन्ह, 5 एकम 5 प्लस वाला चिन्ह, 7 एकम 7 बटे में है हमारा 11। अब इसके बाद में है इनको हम जोड़ेंगे तो 3 5 और 7। तो जब हम इसे हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 3 15। तो ये मिल गया हमें 15 बटे 11। तो द्वितीय पंक्ति का मान भी आ गया है हमारे पास 15 बटे 11। अब हम करेंगे तृतीय पंक्ति। तो तृतीय पंक्ति बराबर, तो तृतीय पंक्ति में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है 8 बटे 11, 1 बटे 11 और 6 बटे 11। तो 8 बटे 11 प्लस 1 बटे 11 प्लस 6 बटे 11। अब इसके लिए हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि हर बराबर हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अंश को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो वैसे में तो हमारे पास एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, तो हम एक लाइन में ना लाके इसे हम पूरे डिटेल के साथ में ही करते हैं। तो जब हमने 11 का एलसीएम लेंगे तो हमें 11 ही मिलेगा। फिर हमने 11 का 11 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, फिर गुणा और ये ऊपर 8, फिर प्लस का चिन्ह, फिर हम 11 का 11 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, फिर गुणा का चिन्ह और फिर 1, फिर ये प्लस, फिर से 11 का 11 में तो 1, गुणा का चिन्ह और फिर 6। इसके बाद में है 8 एकम 8 प्लस 1 का 1 प्लस 6 एकम 6 और बटे में है हमारे पास 11। अब इसके बाद इसे हमें जोड़ना है, तो 8 और 1 9, 9 में हम 6 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 15, ठीक है, और बटे में 11। तो तृतीय पंक्ति का मान भी हमारे पास आया है 15/11। तो पंक्तियों का मान तो अभी तक समान आया है, और अब देखते हैं कि स्तंभ में कितना आता है मान। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रथम स्तंभ बराबर, यहाँ लिखेंगे हम प्रथम स्तंभ बराबर। तो प्रथम स्तंभ इसमें कौन सा दिया गया है, तो वो दिया गया है 4/11, 3/11, 8/11। तो इसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास है 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, तो इतना हमें दिया गया है। अब इसमें हम फिर से 11 11 11 का एलसीएम लेंगे तो वही प्रोसेस रहेगी हमारी, 11 ही आएगा, फिर 11 का 11 में भाग तो 1, फिर गुणा का चिन्ह और 4, फिर प्लस 11 का 11 में भाग 1 भागफल गुणे, फिर 3, फिर प्लस का चिन्ह, 11 का 11 में भाग 1, फिर गुणा का चिन्ह और ऊपर है हमारा 8। इसके बाद में 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 प्लस 8 एकम 8 और बटे में है 11। इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 3 15, 15/11। तो प्रथम स्तंभ का जो मान आया है वो भी आया है 15/11। इसी प्रकार से हम करते हैं द्वितीय स्तंभ। तो अब हम लिखेंगे द्वितीय स्तंभ बराबर। तो द्वितीय स्तंभ बराबर, द्वितीय स्तंभ में हमारे पास है वो है 9/11, 5/11, 1/11। अब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं 9/11, 5/11 और 1/11। फिर हम एलसीएम लेंगे तो 11, 11 का 11 में भाग देंगे तो 1 भागफल गुणा का चिन्ह और फिर 9 प्लस 11 का 11 में भाग तो भागफल आएगा 1, गुणा का चिन्ह और फिर आ जाएगा 5। इसके बाद प्लस का चिन्ह, 11 का 11 में भाग 1, गुणा का चिन्ह और फिर 1। इसके बाद में 9 एकम 9 प्लस 5 एकम 5 प्लस 1 एकम 1 बटे में है 11 बराबर। इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 5 15। तो ये आया है हमारा 15/11। तो द्वितीय स्तंभ का मान भी हमारे पास 15/11 आ गया है। इसी प्रकार से हम करेंगे तृतीय स्तंभ को। तो ये अब हम करते हैं तृतीय स्तंभ को। तो जो तृतीय स्तंभ है उसका मान है हमारे पास
वो है 2/11, 7/11, 6/11। तो इसे हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे तृतीय स्तंभ। तृतीय स्तंभ बराबर 2/11, 7/11 प्लस 6/11। फिर हम एलसीएम लेंगे तो 11, और फिर इसके बाद में है 11 का 11 में भाग, तो भागफल 1, गुणा का चिन्ह, फिर 2 प्लस का चिन्ह जो ये लगा है, फिर 11 का 11 में देंगे तो भागफल 1, गुणा का चिन्ह, फिर 7, फिर प्लस का ये वाला चिन्ह। इसके बाद 11 का 11 में भाग देंगे तो 1, भागफल, गुणा का चिन्ह, और फिर 6। इसके बाद में है 2 एकम 2 प्लस का चिन्ह, 7 एकम 7 प्लस का चिन्ह, 6 एकम 6 बटे में है 11। फिर इसे हम जोड़ेंगे तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 2 15। तो ये हो गया 15/11। तो तृतीय स्तंभ का मान भी हमारे पास आया है 15/11। अब इसी प्रकार से हम करेंगे विकर्ण को। तो यहाँ लिखते हैं प्रथम विकर्ण बराबर, तो प्रथम विकर्ण बराबर, प्रथम विकर्ण बराबर। अब प्रथम विकर्ण कौन सा है हमारा, तो वो है 4/11, 5/11, 6/11। तो यहाँ लिखते हैं 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। फिर एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा, 11 का 11 में भाग 1, गुणे 4 प्लस 11 का 11 में भाग 1, गुणे 5, फिर 11 का 11 में भाग तो 1, भागफल, गुणा का चिन्ह, फिर 6। इसके बाद 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 प्लस का चिन्ह, और फिर है हमारा 6 एकम 6, यहाँ बटे में है 11। अब हम इसे जोड़ेंगे, 6 4 10, 5 15/11। तो प्रथम विकर्ण का मान आया है हमारे पास 15/11। अब हम करते हैं द्वितीय विकर्ण। तो द्वितीय विकर्ण बराबर, द्वितीय विकर्ण कौन सा कहलाएगा हमारा, ये वाला 2/11, 5/11, 8/11। तो 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। इसमें भी हम एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा, 11 का 11 में भाग 1, गुणे फिर 2 प्लस 11 का 11 में भाग तो भागफल 1, गुणा का चिन्ह, और फिर ऊपर वाला 5 प्लस का चिन्ह, फिर 11 का 11 में भाग देंगे तो भागफल 1, गुणा का चिन्ह, और फिर 8। इसके बाद 2 एकम 2 प्लस 5 एकम 5 प्लस 8 एकम 8, और बटे में है 11। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 5 15/11। तो इस तरह से यदि हम देखें तो जो हमारा ये आंसर है, आंसर जो आए हैं, तो इसमें तीनों पंक्तियों के मान, तीनों स्तंभों के मान और दोनों विकर्णों के मान क्या है, समान आए हैं। तो यहाँ हम अतः करके लिख देंगे कि अतः, लिख देते हैं यहाँ अतः करके कि अतः
अतः प्रत्येक पंक्ति, यहाँ हम लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का मान समान आया है। अतः दिया गया विकर्ण, अतः दिया गया वर्ग, क्या लिखना है हमें? अतः दिया गया वर्ग, अतः दिया गया वर्ग एक जादुई वर्ग है। और आप लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। यहाँ आप लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।